हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का गोधली के पार्ट 3 जिसका नाम है भारत से हमने क्या सीखा। और इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है वो कहता है मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांत किसने कहा। मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांत किसने कहा। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या गुणाकर मूले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। जो सोने का सिक्का जो मिला था वो किसे मिला था, तो वो आपका मिला था वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है कहता है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। मैक्स मुलर ने क्या किया था, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किया था। ठीक है, मेघदूत जो है वो क्या है, कालिदास का एक रचना है जो कि संस्कृत में। ठीक है, और मैक्स मुलर ने क्या किया, अपने जो कि जर्मन भाषा में इसको अनुवाद किया था। ठीक है, तीन नंबर का हो जाएगा आपका, जहाँ जर्मन भाषा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया था, यानी कि ट्रांसलेट किया था। ठीक है, मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक विख्यात किसने किया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने क्या किया था, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलना किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कंठ और कैन उपन्यास का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। ये दोनों क्या थे, यानी कि संस्कृत भाषा के ये उपन्यास हैं। ठीक है, और मैक्स मुलर संस्कृत भाषा उनको आती थी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ हुए इनका मतलब बहुत सारे उपन्यास या फिर ग्रंथ का अनुवाद किया था जर्मन भाषा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। ठीक है, कंठ और कैन का। नेक्स्ट कहता है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। ये जो विश्वविद्यालय है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि मैक्स मुलर ने कहाँ पर पढ़ाई की थी, संस्कृत कहाँ पर सीखा था, तो आप याद रखेंगे लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो मैक्स मुलर ने कौन सी भाषा सीखी थी, तो यहाँ आके संस्कृत की भाषा सीखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, संस्कृत। नेक्स्ट कहता है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो इसका जो मृत्यु हुई थी वो होता आपका 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। ठीक है, अगर जन्म की बात करें तो जन्म इसका हुआ था आपका 6 दिसंबर 1823। ओके, 6 दिसंबर 1823 को इसका जन्म हुआ था और मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था। ठीक है, पारसियों के धर्म को क्या कहते थे, जैन, बौद्ध या फिर वैदिक या फिर जरथ्रुस। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरथ्रुस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट कहता है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान से या भू विज्ञान से या फिर पुरातत्व से या फिर मनोविज्ञान से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, पुरातत्व से। ठीक है, क्योंकि जनरल कनिंघम को भारत पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, पुरातत्व से। नेक्स्ट कहता है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। सोने का जो घड़ा का सिक्का मिला था वो कहाँ पे मिला था। ठीक है, मिला था किसको, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला। ठीक है, और कहाँ मिला था, तो वाराणसी में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, वाराणसी में। नेक्स्ट कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। नाइट की उपाधि किसको दी थी, रानी विक्टोरिया ने। ठीक है, मैक्स मुलर को या फिर अमरकांत को या फिर बिरजू महाराज को या फिर अशोक वाजपेयी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, मैक्स मुलर को दिया था। ठीक है, नाइट की उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको ये पता होगा, आप बिहार के हैं तो बिहार में ही स्थित है। ठीक है, आपको शायद पता होगा पहले से, तो ये कहाँ बिहार में स्थित है। ठीक है, अगर पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना
किसने किया था, ठीक है। तो आप कहेंगे कुमारगुप्त ने किया था। कब? 5वीं शताब्दी में, ठीक है। ये सब प्रश्न आपको हिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीयवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, या फिर प्राणिक विज्ञान से, या फिर मानव विज्ञान से, या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से। ये क्या है? विज्ञानी का नाम है जिसका संबंध मानव विज्ञान से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं दारिस क्या है? दारिस क्या है, ठीक है। तो इस कहानी में जो दारिस कहा गया है वो किसको कहा जाता है? तो सोने की प्राचीन काल के जो सिक्के थे उसको क्या कहते हैं? दारिस कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आपका हुआ था कब? तो 6 दिसंबर 1823 को, 6 दिसंबर 1823। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का जो संबंध है वो आपका है यूनान से, ठीक है। प्लेटो का संबंध यूनान से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्लेटो का संबंध यूनान से है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार कौन है? इस कहानी की, सॉरी एक कहानी नहीं बल्कि एक भाषण है। आपसे यह पूछा जाएगा कि जो, एक सेकेंड, ये कि भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? कहानी है, उपन्यास है, या फिर भाषण है? तो आप कहेंगे भाषण है, ठीक है। भाषण है, ये एक प्रकार का ये भाषण है, ठीक है। और इसका रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, मैक्स मूलर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शाहनामा का रचनाकार है। शाहनामा का रचना काल है, ठीक है, यानी कि रचना कब हुई थी? शाहनामा का रचना कब हुई थी, ठीक है। तो ये इसकी जो रचना हुई थी वो 10वीं एवं 11वीं सदी में हुआ था, ठीक है। 10वीं 11वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगर आपसे पूछे कि शाहनामा की रचना किसने की, तो आप कहेंगे फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी ने की थी शाहनामा की रचना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द जो है वो लैटिन शब्द में किस रूप से उपयोग होता है? तो वो आपका होता है इंग्निस का, ठीक है। इंग्निस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हर्क्स थे कौन थे? ये वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, या फिर भूभर्ष शास्त्री थे, या फिर प्राणिक वैज्ञानिक थे, या फिर पुरातत्विक थे, ठीक है। तो जो हर्ष थे एक क्या था? वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो किस चीज़ का वैज्ञानिक था? तो ये था आपका वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, वनस्पति वैज्ञानिक थे हर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? ये सब प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए मुंडा किस देश की जाति है? तो वो आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। और मुंडा जनजाति जो पाया जाता है ज़्यादातर झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो नए सिकंदर का जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो भारत के वीरों के लिए, या फिर यूरोप के वीरों के लिए, या फिर युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या उपयोग में से किसी के लिए नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपने कहानी पढ़ रखा हुआ तो आपको समझ में आता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप कहानी पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ निवास करता है? भारत जो निवास करता है वो आपका कहाँ करता है? गाँवों में करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, भारत गाँव में निवास करता है, आपने कहानी में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था, ठीक है। जर्मनी के डेसाउ नामक स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है वारेन हर्स्टिगन था, क्या था ये? भारत का गवर्नर जनरल था, या फारस का राजा था, या फिर महान दार्शनिक था, या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक था? तो ये जो थे आपका वो भारत का जनरल था, ठीक, गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, वारेन हस्टिंगटन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।